After a long wait, Pakistan will be facing off Bangladesh in a test series starting on the 21st of August. इससे पहले लास्ट ईयर पाकिस्तान की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें वो 3-0 वाइट वॉश हुए थे. पाकिस्तान में अब सबकी नज़रें हैं टेस्ट स्क्वाड के ऊपर कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड शान मसूद और सेलेक्टर्स क्या चूज़ करेंगे. इसलिए मैं और अबू बकर आज मौजूद हैं कि हम 1 by 1 पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड चूज़ करेंगे, जिसमें हम एक दूसरे की ओपिनियंस को डिबेट तो कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम रिमूव नहीं कर सकते. Abu Bakar, are you excited to choose the test squad today? Very excited. Let's start off with the proceedings now. Starting off with my first pick, I would choose Abdullah Shafiq. Everybody knows कि वो कितने हमारे flamboyant opener हैं और and he is a star in the reckoning और उनकी बहुत अच्छी performance रही है. People are pipping him as the next mainstay of the Pakistan batting order after Babar Azam, of course. तो Abdullah Shafiq is a no-brainer for me. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यस, अब्दुल्ला शफ़ीक के ऊपर कोई डिबेट, कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो एक सेटल्ड टेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें से एक है अब्दुल्ला शफ़ीक. उन्होंने श्रीलंका में पाकिस्तान को पहली अपनी अवे सीरीज़ में मैच जितवा दिया था. अभी इस लास्ट ईयर जो श्रीलंका की सीरीज़ उसमें डबल सेंचुरी कर दी और थोड़े से ऑफ कलर थे ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में, लेकिन कैचेस भी ड्रॉप हुए थे कुछ. हो जाता है. ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर. उन्होंने बड़े अच्छे कैचेस पकड़े भी हुए हैं सिली फील्डिंग पॉइंट्स के ऊपर और स्लिप्स में, तो कोई बात नहीं. लेकिन अच्छा, नेक्स्ट पिक मेरी है. तो नंबर 2 जो दूसरे ओपनर हैं जिन्होंने लास्ट टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू की था सिडनी में, साइम अयूब. साइम अयूब करना है आपने पिक? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज देखो, आप किसी के साथ इतनी ज़्यादती T20 परफॉर्मेंस की वजह से नहीं कर सकते कि आप उसको एक ही टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दें. या इस पर कोई काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि साइम अयूब को जो है ना PCB की तरफ से, या मतलब वैसे शायद मे भी स्क्वाड के अंदर से वो ड्रॉप हो जाएं. लेकिन देखें, T20 परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है. वो टेस्ट स्क्वाड में आए थे अपनी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस की बेस पे. तो जब तक वो टेस्ट में कुछ बुरा नहीं करते तो मैं उनको कभी भी एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप नहीं करूँगा. तो साइम अयूब, जिनको आपने ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाल दिया था उनका डेब्यू पे, तो भाई उनको इतना हक तो दो, वो भी पिंडी और कराची अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल सकें. Right then, our openers have been locked and we have gone for Abdullah Shafiq and Saim Ayoub. Coming to my pick, for one down position, I would be personally going for Shan Masood. He is obviously your captain and उनकी obviously performance बहुत अच्छी रही है. उन्होंने अभी recently test captain बने हैं और उनकी performance आपने जैसी देखी थी कैप्टनसी में, हमें उनका फ्लेयर नज़र आया, अच्छी फील्ड पोजीशन थी. तो obviously Shan Masood makes the playing 11 for me. Who's your number 4? नंबर 3 पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा. शान मसूद जो है वो सिंस अजहर अली लेफ्ट दिस टीम, उन्होंने रिटायरमेंट ली. तो उसके बाद नंबर 3 बेसिकली टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग के अंदर एक बड़ा क्रूशल पॉइंट होता है जहाँ पे कोई बैटिंग करता है, क्योंकि जो ओपनर आउट हुआ होता है आपने वो भी आके कवर करना है और अपने बेस्ट बैटर को एट द नंबर 4 यू हैव टू गिव द प्रोटेक्शन. ठीक है, तो अब शान मसूद को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है एज अ कैप्टन कि उन्होंने वो मुश्किल पोजीशन खुद ली. सबसे पहले तो बाबर कैप्टन थे जब उनको नंबर 3 पे शान को खिलाया गया, लेकिन अभी आए वो नंबर 3 पे भी खेलते हैं मुश्किल पोजीशन पे. और हमने देखा उन्होंने ना सिर्फ श्रीलंका पाकिस्तान बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डिफ़िकल्ट बॉलिंग के अगेंस्ट और डिफ़िकल्ट ट्रैक्स के ऊपर भी अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, जो कि आजकल बैस बॉल के बाद से जो है ना सारी टीमें वो करना चाह रही है. बैस बॉल था और हमारे तो आई थिंक कुछ फैंस ने शान बॉल का भी नाम दे दिया था जब हमने खेलनी शुरू की थी. तो आवर टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली लुक्स वेरी गुड. अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, फॉलोड बाय द कैप्टन शान मसूद. नंबर 4 पे किसको पिक करेंगे आप? तो नो डाउट नंबर 4 पे बाबर आजम. उनके बारे में कोई शक नहीं है कि नंबर 4 में पाकिस्तान के लिए वो बैटिंग करेंगे. तो नंबर 4, डू यू हैव एनी आर्गूमेंट अबाउट? आई थिंक बाबर आजम के बारे में तो कोई आर्गूमेंट या डिबेट करना ज़्यादती होगी. तो मैं अपनी आई थिंक नंबर 5 को ही चूज़ करूँगा. सऊद शकील को मैं चूज़ करूँगा नंबर 5 पे. आई थिंक वो मिडिल ऑर्डर में उन्होंने एक हमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना करिश्मा उन्होंने ऐड किया है और वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, तेज़ स्ट्राइक रोटेशन. और टेस्ट क्रिकेट मज़े की बात यह है कि सिर्फ T20 में तेज़ नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट भी उस तरीके से खेलते हैं जो मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है. तो सऊद शकील मेरी नंबर 5 पे स्लॉट इन होंगे. आपकी क्या राय है इस बारे में? सऊद शकील बिल्कुल, इसके बारे में कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा कोई टेस्ट के लिए ऑप्शंस हैं भी नहीं बेंच के ऊपर जिनको आप ट्राई करेंगे. और सऊद शकील जो है वो अब सेटल हो चुके हैं टेस्ट टीम में. बिल्कुल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, जो जैसा कि उनके जो पहले टेस्ट मैचेस थे जो उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले, वो बिल्कुल रिकॉर्ड उन्होंने कई तोड़े, जिसमें उन्होंने कोई काफ़ी सारे मैचेस में कंसिस्टेंटली ऐसे मैचेस थे जिनमें 50 से कम रन नहीं बनाए. और फिर एक रिकॉर्ड था जिसमें उन्होंने कंसेक्टिव कुछ मैचेस के अंदर 20 से कम रन नहीं बनाए. तो सऊद शकील जो है वो बेशक ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत उनकी बैटिंग जो है वो ऑफ कलर रही है, लेकिन नंबर 5 पे सऊद शकील. नंबर 6 पे आई विल गो विद
मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान बैटिंग विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान आप T20 ODIs बाकी सारी चीज़ों पे डिबेट कर सकते हैं, बट टेस्ट टीम के अंदर यू नीड योर बेस्ट मैन विद द ग्लव्स, जो जिसका ग्लव वर्क सबसे अच्छा ना, वो टेस्ट टीम के अंदर एज अ विकेट कीपर खेलता है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने जब सरफराज पहले टेस्ट में खेले थे पर्थ में, उसके बाद रिजवान की तरफ इसीलिए मूव किया क्योंकि कीपिंग में इशूज़ आ रहे थे। और लास्ट ईयर अगर आपको याद हो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब सरफराज का कमबैक हुआ था, तो सरफराज ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, पाकिस्तान को टेस्ट मैच सेव करके दिया था, लेकिन उस मैच में सरफराज से कैचेस ड्रॉप हुए थे, इशू है थोड़ा सा, इसी वजह से न्यूजीलैंड 600 रन्स भी कर गई थी। तो आई विल गो विद मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट चॉइस कीपर वो होंगे। नंबर 7 सही बात है। आई थिंक रिजवान की जो चॉइस है, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ नो ब्रेनर। रिजवान हैज़ बिन अ मेन स्टे सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और रिजवान ने ना सिर्फ इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं विकेट कीपिंग पोजीशन को, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अगर विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड्स देखे जाएँ तो उसमें भी रिजवान जो हैं वो आई थिंक लीड कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमारा जो इस वक्त मिडल ऑर्डर है ऑन पेपर जो है, वैसे अबू बकर हमारी टीम ऐसे लग रही है जैसे कोई टीम दुनिया की हरा ही नहीं सकती। इतने बड़े बड़े नाम हैं हमारे जो हमने चूज़ कर लिए हैं, बाबर आजम, सऊद शकील और रिजवान हमारे मिडल ऑर्डर को बना रहे हैं, तो क्यों हार जाता है पाकिस्तान बार बार? यार देखो, आप ऑन पेपर आप पर्सन टू पर्सन देख लो ना, इंडिविजुअल देख लो, जब हम उठा के पिछली कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो दिल थोड़ा दुखेगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 के 3 टेस्ट मैच हमारे हैं और विनिंग पोजीशन से 2 टेस्ट मैच आ रहे हैं, उससे पहले हमारे होम पे 3 टीमें खेल के गई हैं। तो चलें, आई थिंक नंबर 7 पे मेरी बारी है। आई वुड गो फॉर सलमान अली आगा, जस्ट लाइक सऊद शकील। सलमान अली आगा भी एक रिसेंटली एडिशन हुआ है उनका हमारी टेस्ट टीम में, और ना सिर्फ वो एक स्टेबिलिटी एज अ बैट्समैन प्रोवाइड करते हैं, बट उनकी बॉलिंग जो ऑफ ब्रेक्स हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश की सीरीज़ होगी उसमें काफ़ी हेल्पफुल प्रोवाइड हो सकता है। और आई थिंक नंबर 7 पे बड़ा रेयर होता है कि एक बैटिंग ऑलराउंडर खेले आपका, तो आई थिंक उससे बड़ा जो हमारी टीम का बैलेंस है ना वो रिस्टोर होता है। बिल्कुल, सलमान अली आगा जो हैं वो भी पिछले 2 साल से जब से पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पेशली जब वो आए थे ना श्रीलंका वाली सीरीज़ में, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की जो सेलेक्टर थे तब मोहम्मद वसीम, उनके बारे में कि ये इन्होंने इनको क्यों सेलेक्ट किया है। यूजुअली हमारे पास ये होता है जब कोई बंदा रन्स कर रहा होता है डोमेस्टिक में तो उसके ऊपर बात हो रही होती है ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, जब होता है तो फिर एक डिफरेंट डिबेट शुरू हो जाती है। तो सलमान अली आगा ने सबको गलत प्रूव किया वो इस तरह, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर कंडीशंस आसान थी बैटिंग के लिए, उन्होंने श्रीलंका की स्पिन कंडीशंस में भी रन्स किए। लेकिन अब मेरा पर्सनली भी इवन ये ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया में शायद वो उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सलमान अली आगा ने जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक सो वो तो परमानेंट मेरे ख्याल से और अच्छा करेंगे, परमानेंट पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा है। सलमान अली आगा नंबर 7 पे बिल्कुल ऑलराउंडर के तौर पर। नंबर 8 पे किसको करेंगे आप? नंबर 8 पे मेरे लिए होंगे आमिर जमाल। उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे, स्टार बॉय है हमारी टेस्ट टीम के नए स्टार बॉय। बिल्कुल उनका पहला टूर था, और उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस दी, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस कुछ था ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का, लेकिन स्टिल जब आप होम पे खेलते हो तो बिल्कुल आप एक और ज़्यादा एनर्जी के साथ आते हैं। तो आई होप सो ही इज़ फुली फिट और वो अवेलेबल होंगे। तो आमिर जमाल इज़ माई नंबर 8 बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर। आमिर जमाल पे तो मैं भी कोई कंटेस्ट नहीं करूँगा। आई थिंक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी थी, और आजकल तो सुना है सोशल मीडिया पे भी बहुत उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, बड़ी उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ में सुना है स्टेटमेंट्स दिए हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? यार बेसिकली वो स्टेटमेंट जो है वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं समझी जा रही, तो मतलब अननेसेसरी तौर पे जो है ना वो उस स्टेटमेंट को इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। देखो उन्होंने उनसे क्वेश्चन ये हुआ कि आप बाबर आजम और शान मसूद दोनों की कैप्टनसी में खेल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो उन्होंने एक स्टाइल ऑफ कैप्टनसी जो होता है 2 लोगों का, जैसे मिसबाह उल हक के बारे में बात होती थी, जब जैसे शाहिद अफरीदी एक डिफरेंट कैप्टन थे, दुनिया के सारे कैप्टन, हर कैप्टन कोई एक जैसा नहीं होता। तो उन्होंने ये बोला कि बाबर इज़ मोर लाइक डिफेंसिव कैप्टन, समटाइम यू हैव टू डिफेंड, लाइक आपको डिफेंस पे जाना पड़ता है, ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर उन्होंने शान बोला मोर अटैकिंग कैप्टन है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इवन मैं तो देखता हूँ रोहित शर्मा की कप्तानी को अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वो भी पहले कुछ और टाइप के कैप्टन थे, फिर उन्होंने चेंज किया। वक्त के साथ साथ आप मैच्योर होते हो, तो वो तो ऑब्वियसली एक ग्रोइंग फेज होता है हर बंदा। तो आमिर जमाल की जो है ना स्टेटमेंट, उसको आई थिंक लोगों को पूरा इंटरव्यू देखने की जरूरत है, तो ओवरऑल उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। चलें, आई थिंक नंबर 9 पे अगर जाएँ तो मेरी पिक होगी, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम अबरार अहमद को ज़रा सही तरीके से चांस दें, तो आई एम गोइंग फॉर अबरार अहमद। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अबरार अहमद बिल्कुल पाकिस्तान के पास पहले स्पिनर नहीं है, तो इतने टाइम से स्पिनर आ ही नहीं रहा यासिर शाह के बाद, तो उसके ऊपर नहीं। अब आपने नुमान अली को और साजिद खान को किसी खाते में नहीं रखा।
नहीं, खाते में तो रखा है, लेकिन अभी अबरार अहमद आपने पिक किया नंबर 9 पे, ठीक है, उनको आप बैटिंग ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो टेल की बारी आ गई है ना, तो आप इनको किसी को 9 पे रख लो, 10 पे रख लो, लेकिन अबरार अहमद पाकिस्तान टीम का टेस्ट टीम का परमानेंट हिस्सा है, ठीक है, तो अबरार अहमद के ऊपर मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अबरार अहमद को टीम में होना चाहिए, इनफैक्ट वो पिछली सीरीज़ भी मिस होगी, तो अबरार अहमद इज़ रियली गुड एडिशन। 2 स्लॉट्स रह गए हैं, क्या आपकी पिक होगी? पेसर्स ही होंगे मेरे ख्याल से, या आप एक और स्पिनर खिलाएंगे? नहीं, डेफिनेटली पेसर होंगे, कम से कम 3 पेसर तो होने ही चाहिए, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो जो है वो पेसर्स के हवाले से मेरा तो ओपिनियन ये है कि यार मेन पेसर को रेस्ट ही करना चाहिए बांग्लादेश सीरीज़ में। इंग्लैंड में वापस ले आओ, इंग्लैंड सीरीज़ के लिए वो फुली रेडी होने चाहिए, या लोगों का भाई हम टेस्ट मैचेस खेलते ही कितने हैं कि आप मेन पेसर को रेस्ट करा दें? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन देखो टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट। ये T20 खेल के T20 तो वैसे ही अभी कोई जुम्मा खुद तो तकरीबन 20 साल रिसेंट है T20 क्रिकेट। आप लेजेंड तभी बनते हो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। तो आई थिंक सो अगर हमें मेन प्लेयर्स खिलाने भी हैं तो हमें उनको दोनों टेस्ट मैचेस नहीं खिलाने, तो आई विल गो विद नेक्स्ट पिक मेरी जो है नंबर 10 पे मीर हमज़ा, क्योंकि मीर हमज़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप मतलब आप किसी को भी इस तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सही। और मीर हमज़ा इज़ माई नेक्स्ट पिक एज अ फास्ट बॉलर। सही। अब मैं रिमूव तो नहीं कर सकता आपकी पिक, ज़ाहिर है वी हैव टू प्ले बाय द रूल्स, और आपने मीर हमज़ा को चूज़ कर लिया, दैट्स योर प्रोगेटिव। शाहीन और नसीम पे आई एम स्पॉइल्ड फॉर द चॉइस, बट आई थिंक आई वुड गो फॉर नसीम शाह। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो आई थिंक नो ब्रेनर, उनकी टीम में जगह बनती है। नसीम शाह बीच में इंजर हो गए थे, बट आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा गेम टाइम ज़रूरी है ताकि वो अपने एक फुल रिदम में वापस आएँ। तो नसीम शाह जो है वो नसीम शाह बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं अब तो, और मेरा ये ओपिनियन था कि उनको मतलब जो है वो लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली अगर उनको सेलेक्ट करता है, जैसे अब आपने भी पिक किया तो पाकिस्तान सेलेक्ट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर को रेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे याद है लास्ट 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर किया था तो शाहीन बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे। इवन जो आपके हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि शाहीन जो है ना उसका वर्कलोड तब बहुत ज़्यादा हो गया था, मैनेज नहीं हो रहा था। लेकिन फिर शाहीन हमने मतलब हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, हमें खिलाना चाहिए नहीं, शाहीन ने खुद आके बोला कि नहीं मैं खेलूंगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो इस तरह करके फिर ये चीज़ें बाद में इंजरी को लीड करती हैं और फिर जो है चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे है। सही। सो दिस इज़ हाउ आवर 11 लुक्स। हमने रिजवान के बाद सलमान अली आगा को पिक किया है, उसके बाद हमने ऑलराउंडर्स अपने स्ट्रॉन्ग किए हैं, तो हमने फिर आमिर जमाल को पिक किया। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट में हमने अबरार अहमद को चूज़ किया, और जो रिमेनिंग टू पेसर्स थे उसमें हमारे मीर हमज़ा स्लॉट इन हुए हैं एज द लेफ्ट आर्म पेसर, और उनके साथ नसीम शाह उनको बैक करेंगे। तो ये बनी है हमारी 11। अब 4 रिजर्व प्लेयर्स पे आ जाते हैं अबू बकर। तो क्या अभी हमारे कौन से नोटेबल प्लेयर्स हैं जो मिस हो रहे हैं? क्या बैकअप विकेट कीपर आएगा? क्या ख्याल है आपकी इस वक्त ऑप्शन है चूज़ करने की, किसको चूज़ करेंगे? नंबर 12 पे मैं रखूँगा बैकअप ओपनर। अच्छा। और वो होंगे मोहम्मद हुरैरा। अच्छा, तो आपके इमामुल हक कंप्लीटली रेडिकेट हो गए? ये इट्स अ टफ कॉल, बट इट इज़ हाउ इट इज़। तो इमामुल हक जो हैं वो जब लास्ट टाइम ड्रॉप हुए हैं 11 में से, परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए हैं। इमामुल हक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है यार उनके साथ ज़्यादती हुई थी मोहम्मद हुरैरा के साथ, जब वो स्क्वाड में उनको सेलेक्ट किया गया था और विदाउट प्लेइंग अ मैच उनको ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ड्रॉप कर दिया गया। आप ये देखें ना, साइम अयूब भी एक बड़े यंग ओपनर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, एकदम से ही आप इमामुल हक को भी बायर कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा स्क्वाड में ओपनिंग स्लॉट के लिए। आपकी टीम में ऑलरेडी अब्दुल्ला शफीक हैं कंफर्म्ड ओपनर, उसके साथ एक न्यू ओपनर आप ला रहे हैं साइम अयूब टीम के अंदर है, ठीक है। अब आपका है बैकअप ओपनर जिसको आप फौरी तौर पर 11 में नहीं ला रहे। तो अगर इमामुल हक को आपने परफॉर्मेंस की बेस पे, ये अब मैनेजमेंट ने किया, मैंने नहीं किया, अगर परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर इमामुल हक को बेंच पे बिठाया है तो किस बेस पे दोबारा 11 में लाओगे? क्योंकि अगर आपने नया ओपनर ट्राई किया है तो वो अगर नहीं भी चलता तो आपको एक नई ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। सही। 13th ऑप्शन अब मेरी है चूज़ करने की, और आई थिंक आई हैव टू मेक दिस बिग कॉल। मुझे लगता है कि सरफराज का टाइम जो है वो काफ़ी पूरा हो गया है। रिजवान ही हमारे मेन विकेट कीपर हैं, काफ़ी लोग माने या ना माने, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम हसीबुल्लाह को साथ साथ ग्रूम करना शुरू करें, ताकि रिजवान खुदा ना खास्ता कोई इंजर हो या कभी उन्हें कोई टूर ना खेल सकें तो एक हमारा ऑलरेडी ग्रूम हो रहा हो। इस तरह तो अगर आप सरफराज को बेंच पे लेके जाते आ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस पहले इतना ज़्यादा है एंड ही डजंट हैव एज ऑन हिज साइड, ठीक है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम हसीबुल्लाह को अब ग्रूम करना शुरू करें।
या किसी और कीपर को फॉर दैट मैटर? आई थिंक आई कांट एग्री मोर बिकॉज हसीबुल्ला जो है वो काफ़ी टाइम से फर्स्ट क्लास में रन्स कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं। अभी उनका बांग्लादेश टूर जो आपका बांग्लादेश के अगेंस्ट आपका ए टूर ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उसमें भी उन्होंने रन्स किए हैं अभी लास्ट मैच की लास्ट इनिंग्स में। तो हसीबुल्ला को बिल्कुल आपको साथ रखना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए एज अ बैकअप कीपर। तो मेरी पिक भी अगर मैं करता तो डेफिनेटली बैकअप कीपर हसीबुल्ला खान होते हैं। 2 ऑप्शंस रह गई हैं, किसको करेंगे चूज़? इसमें मुश्किल पिक मैं आप पे छोड़ दूंगा, और उससे पहले जो पिक है वो भी आसान नहीं है, और वो है स्पिनर की। तो स्पिनर्स के अंदर आई थिंक बैकअप स्पिनर पाकिस्तान को एक साथ रखना पड़ेगा। अब मैं वैसे तो पिक करता डेफिनेटली मेहरान मुमताज़ को या किसी न्यू स्पिनर को, ताकि हमें आने वाले टाइम में कुछ स्पिनर अब अबरार के साथ, अब अबरार का भी अभी स्टार्ट ही है, लेकिन आपको कोई और स्पिनर चाहिए। तो मेहरान मुमताज़ को अभी मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है, इसलिए इस सीरीज़ के अंदर आई विल गो विद साजिद खान। नुमान अली के बारे में क्या ख्याल? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह है कि ऑफ स्पिनर आई थिंक हमें चाहिए होगा। तो वैसे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी चाहिए होगा, लेकिन यार नुमान अली ने पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हुए हैं उनके अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी। और साजिद खान को थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 12 विकेट्स ले लिए थे, तो चॉइस ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं साजिद खान के साथ। सही। व्हाट इज़ योर लास्ट पिक? लास्ट पिक में अगर देखा जाए तो आई थिंक वी आर लैकिंग अ पेसर इस वक्त, और ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। हसन अली हो सकते हैं, शाहीन अफरीदी वैसे ऑब्वियस चॉइस बनते हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद की भी परफॉर्मेंस उन्होंने जो थोड़ा सा फ्लेयर दिखाया था वो बहुत अच्छा था। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से हम लोगों की इस पर क्रिकेट स्टैंड कर रही है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि शाहीन अफरीदी को टीम के साथ होना चाहिए। बेशक वो फर्स्ट टेस्ट मैच ना खेलें, वो सेकंड टेस्ट मैच खेल लें, या फिर वो रेस्ट हो जाएं बीच में, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टेक शाहीन अलॉन्ग इन द टूर। ऑब्वियसली जो बाकी पेसर्स हैं वो ग्रूम होते रहेंगे एंड उनको और अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली मिलेंगी। राइट देन वी आर डन विद चूजिंग आवर स्क्वाड। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं आई थिंक स्क्वाड जो हमने चूज़ किया है। फॉर द ओपनिंग स्लॉट्स वी वेंट फॉर अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब एज आवर ओपनर्स। 1 डाउन पे हमारे आए शान मसूद, उसके बाद 2 डाउन पे वी चोज़ फॉर ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो बैकबोन है बैटिंग के, बाबर आजम। नंबर 5 पे सऊद शकील थे, नंबर 6 पे रिजवान थे, नंबर 7 पे सलमान अली आगा हमारे ऑलराउंडर होंगे हु विल बी बैक्ड बाय आमिर जमाल एट द नंबर 8th पोजीशन। 9, 10 और 11 पे हमने अबरार अहमद को चूज़ किया एज अ स्पिनर, और वो मीर हमज़ा और नसीम शाह हमारे जो होंगे वो मेन पेसर्स होंगे। लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम अपने रिज़र्व्स को देखें, बेंच स्ट्रेंथ को देखें, तो उस पर 12th पे हमने पिक किया था मोहम्मद हुरैरा को। 13th पे जो हमारे रिज़र्व विकेट कीपर हैं वो हसीबुल्ला हैं, वी हैव गॉन फॉर अ न्यू विकेट कीपर। 14th और 15th पे हमने चूज़ किया साजिद खान को, और शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली मेक्स द कट। इस स्क्वाड के बारे में आपकी जो भी फीडबैक है लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, और जो भी आपका स्क्वाड है आपको लगता है अगर कोई मेन प्लेयर मिस हुआ है तो उसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपका स्क्वाड आपको मौका मिलता चूज़ करने का तो आप किसको चूज़ करते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।